नमो तस्स भगवतो। बौद्ध दर्शन में इस समाज की, चाहे वो वेश्याएं रही हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे मजदूर हों, गरीब हों, किसान हों, राजा हों, लड़ाके रहे हों, योद्धा रहे हों, चाहे वो डाकू रहे हों या सेनापति रहे हों, सभी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और भगवान बुद्ध की शरण में आए। भगवान बुद्ध की शरण में जहाँ वैशाली की वेश्या आम्रपाली थीं, आम्रपाली का नाम जानते हैं, लेकिन वैशाली में ही एक और वेश्या थीं जिनके बारे में बहुत कम चर्चा की जाती है या लोग ना के बराबर जानते हैं। वैशाली की एक वेश्या थी जिनका नाम था रूपा और उनकी माता का नाम था रूपाप जीवनी। जो रूपाप जीवनी थी वो पहले वेश्या थी और उन्होंने एक ऐसी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम था बिमला। अपनी माता के जो कार्य थे उसको उन्होंने भी फॉलो किया। साथियों, इसमें दिलचस्प बात ये आती है कि अपने उस दूषित जीवन से वो परेशान होने लगी और उन्होंने ये सोचा कि मैं इस वेश्यावृत्ति के जीवन को त्याग दूंगी और यह मेरे लिए सुटेबल, सही या उपयुक्त नहीं है। ऐसे में उन्होंने वैशाली नगर में ही महामोग्गलान रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं महामोग्गलान के साथ रहूंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तब वो महामोग्गलान को लुभाने लगी। महामोग्गलान जब अपने आश्रम में गए तो वहाँ पर भी बिमला पहुँच गईं और महामोग्गलान से उन्होंने अनाप शनाप बातें करनी शुरू की। तो महामोग्गलान बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने उनको डांटा। बोला कि आपका जो आचरण है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आपका आचरण इस तरह से हमारे प्रति नहीं होना चाहिए। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। वो बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने हाथ जोड़ करके महामोग्गलान को प्रणाम किया। महामोग्गलान ने उन्हें धम्म देशना दिया और धम्म देशना के बाद वो बौद्ध भिक्षुणी बन गई। और बौद्ध भिक्षुणी बनने के बाद वो बाद में भिक्षुणी संघ में भी शामिल हुई और अरहत्व को प्राप्त की। साथियों, आपकी जो संवेदना है, आपका मन, कर्म और वचन है, जिस दिन इसमें एक रूपता आ जाएगी, जिस दिन आपके अंदर करुणा पैदा हो जाएगा, आप अरहत्व को निश्चित ही प्राप्त करेंगे। आपको संबोधि लाभ जरूर होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो दर्शन यही कहता है कि आपके अंदर जो संवेदनशीलता है यही पैदा हो जाए। आप सारे बुरे कर्मों को छोड़ दीजिए तो यहीं से आप बुद्धत्व के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। तो साथियों, फिर वो गाथा में क्या कहती हैं, वो गाथा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो गाथा में कहती हैं, मत्ता वर्णेन रूपेण सौभाग्येन यशेन चा यौवनेन युपथदत्था अयस्ति मयि अय्यहं। मतलब वो कहती हैं कि मैं पहले रूप, लावण्य, सौभाग्य और यश से मतवाली होकर यौवन के अहंकार में मदमस्त थी और मैं अज्ञानी अपने आप को बहुत गौरवशाली समझती थी। उन्होंने ये कहा कि ये जो रूप और तमाम चीज़ें जो थी इस पर मुझे प्राउड फील हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं सही रास्ते पे हूँ, लेकिन मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि ये सब मिथ्या था। आगे उन्होंने बहुत सारी बातें की। मैं आभूषणों से अपने शरीर को सुशोभित और चित्रित ढंग से सजा कर मैं उसे अनेक तरणों से बातचीत का माध्यम बनाती थी। वेश्यालयों के द्वार पर सतर्क दृष्टि बैठी हुई मैं व्याध के समान जाल को फंसाती थी। तो साथियों, वो कह रही हैं कि जिस तरह से एक शेर अपने शिकार में लोगों को फंसा लेता है, ठीक उसी तरीके से मैं भी लोगों का शिकार करती थी। उन्होंने अपने पूर्व जन्म, अपने भिक्षुणी बनने से पहले की ये बात उन्होंने बताया। फिर वो कह रहे हैं कि मैं लज्जा शर्म को त्याग कर अपने आभूषणों को उघाड़ कर दिखाती थी और अपने अंगों को प्रदर्शित करती थी। मनुष्यों के पतन के लिए मैं कई तरह से माया जाल फैलाती थी। मतलब जो बाहरी आकर्षण था उसको दिखा करके, लोगों को लुभा करके उनको मार्ग से विचलित करना। इसके लिए वो कहती हैं कि लेकिन वही मैं आज भिक्षाचारिणी, मुंडे हुए सिर वाली हूँ, चीवर पहनने वाली हूँ। मैं पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यानरत हूँ और मैं अवितर्क ध्यान को प्राप्त कर बिहरती हूँ। मतलब ये कह रही है कि मैं वही हूँ जिसका जन्म दूषित था, जिसका कर्म दूषित था, लेकिन अब मैं वही हूँ जो एक सदाचारिणी के रूप में अपने जीवन को मैं व्यतीत कर रही हूँ। आगे फिर कह रही कि मेरे दैवी और मानवीय काम वासनाओं के सभी बंधन पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। सब पापों को मैंने दूर फेंक दिया है।
आज मैं निर्वाण की परम शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं निर्वाण प्राप्त हूँ, परम शांति हूँ। यह बुद्ध का मार्ग है साथियों, जो लोगों को चाहे वो कितने भी गंदे रास्ते पे क्यों ना हो, अगर बुद्ध के अनुयायी हैं या बुद्ध दर्शन को फॉलो करते हैं तो उनके जीवन में सद्कर्म का आना लाजमी है। वो कहीं भी भाग जाएं लेकिन अपने आप से नहीं भाग सकते, शांति से नहीं भाग सकते, करुणा से, दया से, क्षमा से नहीं भाग सकते, क्योंकि ये मार्ग जो है मनुष्य के जीवन को उत्तम और सुगम बनाने का मार्ग है। निश्चय ही भगवान बुद्ध इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को रास्ते पे लेकर के आए। तो साथियों, जहाँ पे अम्बपाली थी वैशाली की वेश्या, वहीं पर बिमला भी थी जो वैशाली की ही वेश्या थी। बनारस की वेश्या अड्डकाशी थी। एक और वेश्या को आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी भिक्षुणी बनी थी। तो बुद्धिज़्म में बहुत सारे लोग आए। इसी तरह से हम प्रमाणित जानकारी आप तक शेयर करते रहेंगे। स्टार नालंदा देखते रहिए। नमो बुद्धाय।